दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडियन शेयर मार्केट में कभी भी जबरदस्त करेक्शन आ सकता है? आपने अगर मार्केट में अच्छी खासी पैसे लगा रखा है तो क्या आपके मन में ये सोच नहीं आते होंगे कि मार्केट अगर इतना ज्यादा करेक्ट करे तो मेरा पोर्टफोलियो का क्या होगा? जी दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। मैं ये सारे बातें अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ डिपेंडेबल फैक्ट्स है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक खतरनाक वायरस अटैक के चलते पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा गया है, बट इंडियन इक्विटी मार्केट में इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि मार्केट लगातार हाई पे हाई बनाते जा रहा है। आपने देखा होगा कि सिंस 23 मार्च 2020 जब से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया है, तब से इक्विटी मार्केट करीब करीब 100% रिटर्न दे चुका है। इस दौरान सेंसेक्स 27,600 पॉइंट से 52,773 पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब रहा है। परसेंटेज में अगर देखें तो ये एक मैसिव 91% गेन है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स एंड आरबीआई जैसे प्रमुख अथॉरिटीज ने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी वर्ड्स ऑफ वार्निंग सुना चुके हैं, मगर कौन किसका सुने। मार्केट का ये बुल रन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरबीआई ने अपनी रिसेंट एनुअल रिपोर्ट में इस स्थिति को एक पॉसिबल इक्विटी मार्केट बाबुल करार दिया और इन्वेस्टर्स को दिखाया रेड फ्लैग, यानी कि खतरे की घंटी, और ये हिदायत दी है कि मार्केट के इस हाई लेवल पे चौकन्ना होकर अपने हित में दिमागदारी से ही डिसीजन ले। आरबीआई का ये कंसर्न जताना कोई अचानक सी बात नहीं है। इनका ये मानना है कि मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके पीछे कारण है पेंडेमिक के चलते वर्ल्ड के कई सारे देशों की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को वर्कबल मोड में रखने के लिए फाइनेंशियल स्टिमुलस दिया है, और इसमें चलते मार्केट में आई लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड लोगों के हाथ में आई पैसे, और इस पैसे को उन्होंने लगाया मार्केट में, और उसके कारण मार्केट में ये तेजी दिख रहा है, खास करके इंडियन मार्केट में। मार्केट एक्सपर्ट भी इंडिसेस के इस हाई लेवल से खुश नहीं है। इसके पीछे कारण है इंडिया का करंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है 112%। दिस इज अगेंस्ट द हिस्टोरिक एवरेज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 76%। करंटली सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है एट प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 32। दिस इज अगेंस्ट द 5 years एवरेज ऑफ 21। इतना हाई वैल्यूएशन खास करके इस नाजुक समय पे होना कहीं ना कहीं हाई रिस्क एंड पॉसिबल करेक्शन के तरफ इशारा करते हैं। और भी कारण ढूंढे तो ये देखने को मिलता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बाइंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड ऊपर से अति उत्साही रिटेल इन्वेस्टर्स का लगातार हाई वॉल्यूम बाइंग एंड ट्रेडिंग मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा है, मगर साथ साथ में एक बिग बाबल क्रिएट होते हुए भी दिख रहा है। आपने जरूर ये नोट किया होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स के इरेशनल एंड ओवर एंथुसियास्टिक ट्रेडिंग एक्टिविटी से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी 50 से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार सोचिए। स्टिमुलस से लिक्विडिटी इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि एफआईआईस ने 2020 to 21 में इंडियन इक्विटी मार्केट में 2.74 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। दोस्तों, अगर एफआईआईस किसी भी एडवर्स कारण से सडनली मार्केट से पैसे निकालना शुरू करे थ्रू ह्यूज सेलिंग, तो क्या अंजाम हो सकता है आप जरूर समझ गए होंगे। 2020 to 21 में रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के रूट से 4 लाख करोड़ रुपीस इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट, कई सारे कंपनीज का पी रेशियोस में एक्सपेंशन दिख रहा है। इसके पीछे कारण है इन कंपनीज का अर्निंग आने वाले क्वार्टर्स में पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा उम्मीद करना। कई कंपनीज का पीई तो ऑल टाइम हाई भी हो चुका है। अगर मार्केट में शार्प करेक्शन आए तो हाई पीई काफी नीचे आने का और पीई डीरेटिंग का भी स्ट्रॉन्ग चांसेस को नकारा नहीं जा सकता है। इस खतरे की घंटी आपको सुनाई दे रहा है क्या? एक खतरनाक वायरस रिलेटेड इशू से पूरी दुनिया का इकोनॉमी, हेल्थ एंड ह्यूमन लाइफ बुरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। आज नहीं तो कल इंडियन इकोनॉमी में इसका असर देखने को मिलेगा, ऐसा एक आशंका मन में कहीं न कहीं रह ही जाता है। तो मार्केट में कितना करेक्शन आ सकता है और आपको क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में 10 to 15% करेक्शन इंडियन इक्विटी मार्केट में आ सकता है। तो इस स्थिति में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स ये सुझाव देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में केवल लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आउटलुक को अवॉइड करें तो कैपिटल इरेशन का खतरा नहीं रहेगी। दोस्तों, शेयर मार्केट एक हाईली रिस्की जगह है। यह शार्प करेक्शन आना एक नॉर्मल सी बात है। यह लालच है, डर है, हार है, जीत है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है और शेयर मार्केट में अपनी किस्मत बनाना चाहता है तो कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस जैसे डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो का रिबैलेंसिंग जरूर करें, और इस मार्केट पे राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाना हर कोई इन्वेस्टर के लिए एक बेहद जरूरी रिक्वायरमेंट है। साथ साथ में आपके पास अगर एनालिटिकल माइंड एंड कूल टेम्परामेंट है तो ये बात लिख लो कि लॉन्ग टर्म में आपकी जीत निश्चित है। वीडियो प्योरली एजुकेशनल एंड नॉलेज एनहांसमेंट पर्पस के लिए है। ये किसी रूप से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर ले। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज के लिए इजाजत चाहूंगा। टेक केयर एंड स्टे वेल।